वेलकम हिंदी कहानी टीवी पर। चार दोस्त राहुल, अमन, सौरभ और विजय एक लॉज में रहते थे। हॉरर मूवी और डरावने किस्से सुनना देखना उनका शौक था। एक दिन वो बैठकर भूतिया पिज्जा की अफवाहों पर हंस रहे थे। अबे सुना है खड़वट में कोई भी चीज डिलीवर नहीं होती, मोबाइल सिग्नल भी नहीं आते, और अगर कोई पिज्जा वहां मंगवाए तो भूत देने आ जाता है। चलो टेस्ट करते हैं। अरे ये वही हॉट क्रस्ट पिज्जा वाली मिडनाइट क्रेविंग सर्विस है ना? रात 12 बजे के बाद डिलीवरी देती है। चल ट्राई कर, देख तो कौन आता है। राहुल ने मोबाइल उठाया और नंबर डायल किया। उधर एक भारी डरावनी आवाज आई। हॉट क्रस्ट पिज्जा, ऑर्डर बताइए। एक लार्ज ब्लडी चीज बस्ट पिज्जा, खड़वट शमशान, पीपल के पेड़ के नीचे। फोन कटने से पहले धीमे स्वर में जवाब आया। 13 मिनट में पहुंच जाएगा। अबे 13 मिनट, ये भी क्या टाइम है भाई? अब देख मजा आएगा। रात 12:59 पर लॉज की खिड़की से खड़वट की ओर काले बादल, धुंध और झूमते पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई जवाब नहीं आया। आगे बढ़कर राहुल ने दरवाजा खोला। सामने लंबा सा कद वाला, काले कपड़ों में टोपी पहना एक आदमी खड़ा था। चेहरा ढका हुआ, बस आंखें लाल, हाथ में पिज्जा का डिब्बा। भाई ये क्या है? इस आदमी के आते ही चारों तरफ हवाएं चलने लगी। कोई इंसान है या तूफान है? तुम्हारा ऑर्डर। वाह, तगड़ी सर्विस है, बिल्कुल सही टाइम पर आया है। चल पैसे ले और निकल। पैसे बाद में, पहले खाओ। ये कहकर वो आदमी बिना पैसे लिए धुंध में गायब हो गया। अबे ये कहाँ गया? अबे ये हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? चारों ने पिज्जा का डिब्बा उठाया और उसे खोलने लगे। उसमें से एक डरावनी आवाज आई। अगर हिम्मत है तो खड़वट के पीपल के पेड़ तले खाओ, तभी स्वाद मिलेगा। लगता है कोई हॉरर गेम है, पर उसे क्या पता कि हमें ऐसे गेम में ही तो मजा आता है। चलो भाई, वहां चलकर हम भी देख लेते हैं। चारों खड़वट की ओर निकल पड़े। रास्ता बिल्कुल सुनसान, बस हवा की सरसराहट। राहुल, तू एक काम कर, फोन चालू कर और उसकी लाइट जला। तब तक हम कुछ सही सी जगह देखकर कहीं बैठकर खाते हैं। राहुल फोन की लाइट जलाता है और उसे चारों तरफ घुमाने लगता है। तुम तीनों एक काम करो, मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे चलो। हम उस पेड़ के पास जाकर बैठते हैं तसल्ली से। चारों दोस्त पेड़ के पास जाने लगते हैं और उसके नीचे जाकर बैठ जाते हैं। राहुल के हाथ में पिज्जा का डिब्बा था जो धीरे धीरे हिलने लगता है। हम पहले से ही कितने डरे हुए हैं और अब ये पिज्जा हिलाकर हमें और मत डरा। पर भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो अपने आप ही हिल रहा है। भाई यार चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी पिज्जा का डिब्बा अपने आप खुलने लगता है। डिब्बा खुला तो अंदर से गाढ़ा लाल धुआं उठा। पिज्जा का रंग भी अजीब मटमैला सा था। पिज्जा के 4 हिस्से थे। पिज्जा के अंदर से डरावनी आवाज आने लगी, हंसने की। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और डरने लगते हैं। तभी डिब्बे के अंदर से भूतिया पिज्जा जोर से हंसकर बोलने लगता है। बहुत शौक है ना पिज्जा खाने का? तुमने पिज्जा मंगवाया था तो अब अपनी बारी पूरी करो। तभी पास के बरगद के पेड़ से भूत नीचे उतरने लगता है। अचानक ही आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुमने हमें बुलावा भेजा है, अब मजा चखो। भाई हम साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। भाई प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। हाँ भाई, इसके तो पैर भी उल्टे हैं और सिर कितना बड़ा है, राक्षस जैसा। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। भाई भागना ही एक रास्ता है, भागो। तभी अचानक वो भूत तेजी से चारों दोस्तों की तरफ आने लगता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है और भूत धुएं में ही कहीं गायब हो जाता है। बचाओ, प्लीज हमें माफ कर दो, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। अबे किससे माफी मांग रहा है? सामने तो कोई है ही नहीं। अरे अभी तो यही था, वो भूत हमारी तरफ आ रहा था, कहाँ गया? भाई मुझे लगता है कि हमने शायद कुछ ज्यादा ही हॉरर मूवी के सीन्स देख लिए हैं, तभी हमें हर जगह कुछ भी दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, चुपचाप अपना चैलेंज पूरा करते हैं और यहाँ से फिर पिज्जा धीरे धीरे खून से भीगने लगा। चारों दोस्त डर से थर थर कांपने लगते हैं कि अचानक फिर से वही भूत वहां प्रकट होता है।
खाओ, ये पिज्जा खाओ और फिर हमेशा के लिए खड़वट के मेहमान बन जाओ। हमें छोड़ दो, माफ कर दो। अब हम कोई प्रैंक नहीं करेंगे और नए हिस्सा बनेंगे। नहीं, ये तो यहाँ का नियम है। मेरा पिज्जा जो ऑर्डर करता है वो पूरा खाए बिना लौट नहीं सकता, और तुम लोगों ने ही ये पिज्जा यहाँ पर ऑर्डर किया है। अब अपना किया भुगतो। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, पर प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। तभी अचानक एक जोर का भूकंप आता है। चारों दोस्त वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर अगली सुबह सूरज उगा और सौरभ की आंखें खुलती हैं। कहाँ आ गए हम तो शायद खड़बत इलाके में थे। राहुल, अमन, विजय, उठो उठो यार, देखो क्या हुआ हमारे साथ। उठो, कितना सो गए। उठो और देखो कि हम कहाँ हैं। हम खेत में हैं? कैसे? पर भाई, कल तो हम खड़बत इलाके में थे ना। पर जहां तक मुझे याद है, हमने एक पिज्जा मंगाया था और हम एक डरावने इलाके में गए थे जहां हमारे साथ कल बहुत कुछ हुआ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम एक खेत में कैसे पड़े हुए हैं? कल जो हुआ, क्या वो सब हमारा सपना था, या किसी ने हमें परेशान करने के लिए ये सब साजिश चली? यह सच में कोई है? आखिर क्या राज है इस भूतिया पिज्जा का? आखिर कोई भूत कैसे पिज्जा भेज सकता है? आज हम दोबारा खड़बत इलाके में जाएंगे और उस भूतिया पिज्जा के बारे में पता लगाएंगे। फिर अमन और सौरभ दोनों फैसला लेते हैं। फिर रात 12:05 पर अमन और सौरभ दोनों फिर से एक नंबर डायल करते हैं और इस पिज्जा डिलीवरी शॉप पर कॉल करते हैं। हेलो, पिज्जा डिलीवरी सर्विस। हेलो सर, पिज्जा डिलीवरी सर्विस से वेलकम है। आपको क्या चाहिए? आपने जो कल चीज बस्ट पिज्जा भेजा था, वही हमें फिर से चाहिए। क्यों, कल जो पिज्जा भिजवाया था उसमें स्वाद ज्यादा आया क्या? हाँ, हमें पिज्जा पसंद आया, इसीलिए अब हमें वही पिज्जा दोबारा चाहिए। क्या तुम दे पाओगे? बिल्कुल सर, लोकेशन बताइए। खड़बत इलाका। ये कहकर फोन कट जाता है। सौरभ और अमन राहुल और विजय को सोता छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दोनों उस इलाके में जाने से पहले एक तांत्रिक बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा, हमें बचाइए, हम खतरे में हैं। हाँ बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हम उस पिज्जा बेचने वाले भूत को सबक सिखा सके। बालक, वो भूतिया पिज्जा डिलीवरी सर्विस बहुत सालों से वहां रह रहा है और सबको परेशान करता है। न जाने कितने मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं, पर मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूँ। फिर बाबा उन्हें कुछ समझाते हुए कहते हैं, जाओ बच्चों, आज कहानी खत्म कर दो इस भूतिया पिज्जा की। सब खड़वत के पास इकट्ठे होते हैं। तभी अचानक जोर की हवाएं चलने लगती हैं। आसपास धुआं सा उठने लगता है और उसी धुएं में वही पिज्जा वाला भूत हाथ में पिज्जा लिए आता है। लाओ 2 पिज्जा। क्यों, बड़ी जल्दी है तुझे? मरने का इतना शौक है क्या, या अपनी जिंदगी से तंग आ गया है? हाँ? अभी जरा ठहर जा, इतनी आसानी से मरने में मजा कहाँ आता है। तभी अमन ने पास पड़ी अगरबत्ती जलाई और भूतिया मंत्र बोलना शुरू किया। उस मंत्र का बार बार उच्चारण करने पर भूत और उसकी पैदा की गई भूतिया आत्माएं तड़पने लगती हैं। तभी पेड़ के पीछे से तांत्रिक बाबा निकलते हैं। वो दोनों हिम्मत करके उन पवित्र अगरबत्तियों की राख को एक घेरे में बदलते हैं और उसमें खड़े हो जाते हैं। अब वो सुरक्षित थे। सौरभ, जल्दी से जलती हुई अगरबत्ती इन आत्माओं के ऊपर फेंक। जैसे ही ये जलेगी, इसकी ताकत भी कम हो जाएगी। सौरभ वैसा ही करता है। चारों पिज्जा स्लाइस से बनी आत्माएं जलने लगती हैं और पिज्जा के नष्ट होते ही भूत भी तड़पने लगता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, सारा डरावना नजारा गायब हो गया। वो बरगद का पेड़ जो भूत का ठिकाना था और वो भूतिया पिज्जा भूत समेत सब राख बन गए। तभी वहां बाकी दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। अब कभी पिज्जा नहीं मंगवाना, खासकर रात को। फिर बाबा ने चारों को सुरक्षा तावीज दिया और कहा, अब खड़बट भूतिया पिज्जा से आजाद है, पर याद रखना, रात का मजाक कभी भारी पड़ सकता है। फिर वो चारों भी बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। Thanks for watching.